हाय एवरीवन, सीपीसी की सीरीज में आज हम देखेंगे प्लेंट के बारे में। ऑर्डर 7 में प्लेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, हम उसे डिटेल में देखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्लीडिंग के बारे में। प्लीडिंग इंक्लूड बोथ प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट प्लेंटिफ फाइल करता है और रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट। तो प्लेंट के प्रोविज़न ऑर्डर 7 में दिए हुए हैं और रिटर्न स्टेटमेंट के ऑर्डर 8 में। आज हम देखेंगे ऑर्डर 7 दैट इज़ प्लेंट। अब कोई भी सूट जब ही इंस्टीट्यूट होता है कोर्ट में जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है कोर्ट में। अब ऑर्डर 7 में टोटल 18 रूल्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बस कुछ ही रूल इंपॉर्टेंट है, जैसे कंटेंट ऑफ प्लेंट, प्लेंट में क्या क्या आएगा, कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी प्लेंट को एडमिट करते हुए, कोर्ट रिटर्न कब कर सकती है प्लेंट, उसका प्रोसीजर, एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑर्डर 7 फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं। नाउ रूल 1 बताता है कि प्लेंट में क्या कंटेंट होना चाहिए। अब प्लेंट के कंटेंट हम ओरिजिनल प्लेंट के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अब जो प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है वो कुछ ऐसी दिखती है। अब प्लेंट में जनरल बातें ही आती हैं, जैसे कोर्ट का नाम मेंशन होना चाहिए प्लेंट में, प्लेंटिफ का नाम, एड्रेस, पूरी डिटेल होनी चाहिए। वैसे ही डिफेंडेंट की भी ऐसी बेसिक डिटेल होनी चाहिए। और अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई अनसाउंड माइंड है तो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। मटेरियल फैक्ट होने चाहिए प्लेंट में जिससे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। प्लेंट में बताना पड़ेगा कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है सूट को सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस सूट में मुजफ्फरनगर कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं प्लेंटिफ, तो प्लेंट में उसे मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे सपोज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं या जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो मुजफ्फरनगर में ही है, तो ये सब मेंशन करना पड़ेगा। और प्लेंटिफ को कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए ये भी लास्ट में मेंशन करना पड़ेगा। और अगर प्लेंटिफ अपने क्लेम का कोई पार्ट रेलिंक्विश कर रहा है, छोड़ रहा है, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा उसे प्लेंट में। नाउ नेक्स्ट इज रूल 9। प्लेंट एडमिट होने के बाद कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, दैट इज प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। अब रूल 9 बताता है कि अगर आपकी प्लेंट प्रॉपर है, मतलब जो कंटेंट हमने अभी डिस्कस करे हैं वो सभी मेंशन है अच्छे से, तो कोर्ट प्लेंट एडमिट कर लेगा। लेकिन जैसे ही आपकी प्लेंट एडमिट होती है, इसका मतलब आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, तो इसके बाद समन भेजा जाता है। तो इसमें यह लिखा है कि ऑर्डर 5 रूल 9 के तहत जो डिफेंडेंट को समन भेजे जाते हैं तो उतने नंबर ऑफ कॉपीज प्लेंट की भी चाहिए होंगी 7 दिन के अंदर। जब से कोर्ट ऑर्डर करता है कि जैसे 2 डिफेंडेंट है तो 2 प्लेंट की कॉपी साथ में लगाओ, क्योंकि हर समन के साथ एक प्लेंट की कॉपी लगेगी और साथ में रेक्विजिट फीस भी लगेगी समन सर्व करने के लिए डिफेंडेंट को। नाउ नेक्स्ट इज रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल करी है उस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर देगा टू बी प्रेजेंटेड इन प्रॉपर कोर्ट, जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। और इसके एक्सप्लेनेशन में ये भी कहा है कि जो एपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट होते हैं वो जो बिना जुरिसडिक्शन की डिग्री है उसे सेट असाइड करने के बाद भी रिटर्न ऑफ प्लेंट का ऑर्डर दे सकते हैं। क्योंकि अगर बिना जुरिसडिक्शन वाला कोर्ट अगर कोई सूट डिस्पोज ऑफ करता है तो उसकी डिग्री नल मानी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब सब रूल 2 बात करता है प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। अब प्लेंट रिटर्न करते वक्त जज डेट लिखेगा और साथ साथ छोटा सा स्टेटमेंट भी लिख देगा कि वो रिटर्न क्यों कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरचंद इनानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि अगर ऑर्डर 7 रूल 10 में प्लेंटिफ की प्लेंट रिटर्न होती है तो जो टाइम या दिन लगे हैं पहले कोर्ट में जिसके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी, तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, वो टाइम काउंट नहीं होगा। अगर प्लेंटिफ ने बोनाफाइड इंटेंशन से गलत कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया हो अपना पहले, तभी होगा ये सब। ऐसा सेक्शन 14 में कहा है लिमिटेशन एक्ट की। नाउ नेक्स्ट इज रूल 10A। ये भी रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात ही करता है आगे। इट स्टेट्स दैट पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंटिफ इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न
अब इस लंबे रूल को हम शॉर्ट में समझते हैं। सपोज इस कोर्ट ए में आपने एप्लीकेशन फाइल करी है जिस पे जुरिसडिक्शन था ही नहीं, लेकिन फाइल आपको करनी थी कोर्ट बी के अंदर। अब कोर्ट ए रिटर्न कर देगा और कहेगा आप कोर्ट बी में जाओ जो कि कॉम्पिटेंट है, उसमें फाइल करो। अब क्या होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों कोर्ट ए के सामने अपीयर हो चुके थे, और अगर अपीयर ना होता डिफेंडेंट तो ये रूल 10A एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो अपीयर हो चुका था। अब अपीयर होने के बाद प्लेंटिफ ने कोर्ट ए को एप्लीकेशन दी कि आप ही डिसाइड कर दो कि हम दोनों को कोर्ट बी के सामने किस डेट को अपीयर होना चाहिए। तो रूल 10A कहता है कि कोर्ट ए ऐसा कर सकता है, ये पावर है कोर्ट ए पे। लेकिन अगर कोर्ट ए ने डेट फिक्स कर दी तो ये प्लेंटिफ चैलेंज नहीं कर सकता रिटर्न के ऑर्डर को, क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि कोर्ट बी में प्लेंट फाइल होगी, तो वो इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकता अपील में। नाउ नेक्स्ट इज रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है इन केसेस में। पहला केस है कॉज ऑफ एक्शन नहीं होना प्लेंट में, रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, और जब कोर्ट ने कहा कि सही वैल्यूएशन करके लाओ, आपने नहीं किया, तब कोर्ट रिजेक्ट कर देगा प्लेंट। अब तीसरा केस है रिलीफ तो सही मेंशन किया है लेकिन जो स्टैंप लगाए हैं वो इनसफिशिएंट है, तो कोर्ट पहले तो मौका देगा स्टैंप सही करने का, और अगर नहीं करी तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगा प्लेंट। और चौथा केस है अगर आपका सूट बार्ड है किसी लॉ के द्वारा तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन लॉ में सूट इंस्टीट्यूट करने का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट। और पांचवा केस है अगर डुप्लीकेट में फाइल नहीं करी प्लेंट आपने तो भी रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट। या लास्ट में रूल 9 की कंप्लायंस नहीं करी आपने। अब रूल 9 हमने अभी देखा था कि प्लेंट एडमिट होने के बाद कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। तो अगर ये सब केसेस हैं तो कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है। सो नाउ इफ़ अ प्लेंट इज रिजेक्टेड सो जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर, उसमें रीज़न मेंशन करना पड़ेगा जज को कि प्लेंट रिजेक्ट क्यों करी है। ऐसा रूल 12 में लिखा है। अब रूल 13 में ये लिखा है कि ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ नई प्लेंट फाइल नहीं कर सकता अगर उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई है। तो अगर कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट कर दी तो फ्रेश प्लेंट फाइल करी जा सकती है रूल 13 में। तो अब ऑर्डर 7 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसमें रूल 11, 12 और 13 ये तीनों रूल्स इंक्लूड हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में, ये तीनों लिख के आने पड़ेंगे। सो अब हमारा प्लीडिंग का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर MCQs हैं जिनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, और आप इस वीडियो लेक्चर का PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।